पूरी घटना इसलिए विशेष हो जाती है कि चाचा ने अपने सगे भतीजे का इसमें हत्या किया है। तो वहाँ स्टील के पाइप से उसके सिर में, उसके शरीर में, उसके पैर में कई जगह वार किए थे और सामान्य सिंपल चोटें आई थी। जो आरोपी है गिरधारी शर्मा और उसका बेटा उदय शर्मा, दोनों वहाँ से फरार हो गए थे। इनका आपसी पारिवारिक विवाद था, उसके बाद ये कंपटीशन था इनका, सिर पे वार कर रहे हैं तो वो हत्या के नियत से ही। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। दुर्ग के ट्रांसपोर्ट नगर धमधा नाका रोड के पास दो पक्षों में सोमवार की सुबह काम को लेकर कुछ आपसी विवाद होता है और ये आपसी विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों में विवाद के बाद मारपीट तक शुरू हो जाती है। और इस मारपीट में एक पक्ष जो है वो स्टील का पाइप लेता है और दूसरे पक्ष को इतना मारता है कि अंत में उस जो दूसरा पक्ष है उसकी जान चली जाती है। अब आपको ये पूरा मामला क्या है ये बताते हैं। मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालाजी ट्रांसपोर्ट के नाम से अपना व्यवसाय करने वाले गिरधर शर्मा अपने ही भतीजे अंकित शर्मा को इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि जो गिरधर शर्मा है वो अंकित शर्मा का सगा चाचा है, लेकिन इनके परिवार के बीच में कुछ आपसी विवाद, पारिवारिक विवाद होने की वजह से आपस में इनके लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और इनका जो काम है आमने सामने ही था और इस वजह से इनके जो आपसी लड़ाई झगड़े हैं वो कुछ ज्यादा ही हुआ करते थे। रोजाना की ये आम बात हो चुकी थी, लेकिन सोमवार की सुबह ये जो विवाद है वो इतना बढ़ जाता है कि जो गिरधर शर्मा है अपने बेटे उदय शर्मा के साथ मिल करके जो अंकित शर्मा और उसके एक और भाई के साथ विवाद करते हैं और विवाद इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट होने लग जाती है। और मारपीट में जो अंकित शर्मा है उसके सिर पर और जो घुटना है उस पर इतनी ज्यादा गहरी चोट आती है कि जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। घटना के बाद से ही जो गिरधर शर्मा है, जो अंकित शर्मा के जो चाचा है, वो वहां से फरार हो चुका था। उसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है, उनकी खोज की जाती है तो उदय शर्मा को रायपुर से गिरफ्तार किया जाता है, जबकि जो गिरधर शर्मा है उसको उतई क्षेत्र से गिरफ्तार किया जाता है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मोहन नगर थाना की जो पुलिस है कार्रवाई में जुट गई है। और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है आइए देखते हैं। मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो धमधा नाका है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ दो व्यवसायी आपस में झगड़ गए थे आपसी रंजिश को लेकर के। बाद में उसमें एक युवक की मृत्यु हो गई, जिस पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पूरी घटना इसलिए विशेष हो जाती है कि एक चाचा ने अपने सगे भतीजे का इसमें हत्या किया है, इसलिए गंभीर है। उसके अलावा भी पहले थोड़ा सा घटनाक्रम इसमें नाटकीय रहा। जब लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ इनका और आरोपी ने स्टील का पाइप वहाँ पड़ा था, बस बॉडी बनाते हैं इन लोग, तो वहाँ स्टील के पाइप से उसके सिर में, उसके शरीर में, उसके पैर में कई जगह वार किए थे और सामान्य सिंपल चोटें आई थी, हाथ में चोटें आई थी। और जिसको लेकर के इन लोग थाना रिपोर्ट लिखाने आए थे, तब तक वो सामान्य स्थिति में था। और रिपोर्ट लिखाने के बाद जब मुलाहिजा फॉर्म भर के चोट की जानकारी के बाद FIR लिखेंगे करके उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद अचानक से उसको चक्कर आने लगा, बेहोशी की हालत आई, जिस पर उसको वहाँ से परिजन रेफर करा के लेकर के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। ये उस समय तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मारपीट से उसकी मृत्यु हुई है कि अचानक से कोई अटैक आया या इस तरह से कुछ फिट्स हुए, क्या हुए, ये क्लियर नहीं था। जब PM हुआ, PM के बाद शॉर्ट PM में होमिसाइडल नेचर
का स्पष्ट हुआ, ये हत्यात्मक प्रकृति का है, ये स्पष्ट हुआ। उसके आधार पर सिर में चोट और जो रॉड से, स्टील के पाइप से जो चोट लगे थे वो क्लियर हुआ। उसके आधार पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तब तक जो आरोपी है गिरधारी शर्मा और उसका बेटा उदय शर्मा, दोनों वहां से फरार हो गए थे। अलग अलग जगह पर से दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरधारी शर्मा को उतई थाना क्षेत्र के एक गांव से गिरफ्तार किया गया और उदय शर्मा को, उसके बेटे को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इनका आपसी पारिवारिक विवाद था। उसके बाद ये कंपटीशन था इनका, बस का जो बॉडी बिल्डिंग से हैं वो करते हैं, ये बस बॉडी का रिपेयर का काम करते हैं, उसको लेकर के इनका विवाद था। तो कल लगभग 11:30 बजे आपस में कुछ विवाद को लेकर के जो आरोपी हैं वो इनसे विवाद करने लग गए और झगड़ा हो गया। स्पष्ट रूप से जब कोई मारपीट जब हुआ तो स्टील का बड़ा रॉड लेकर के, पाइप लेकर के सिर पे वार कर रहे हैं, तो वो हत्या के नियत से ही। जमीन संपत्ति नहीं, इनका आपसी विवाद पहले से चला आ रहा था और ये रिलेटिव है, सगे रिलेटिव हैं और साथ में ही आमने सामने इनका लगा हुआ ही आपस में दोनों का जो बॉडी वर्क शॉप है वो है। तो इनकी मुलाकात तो रोज होती रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ झगड़ रहे थे। कल अचानक से विवाद बढ़ा और ये घटना हुआ। अभी ये विवेचना में, चूंकि कल ये घटना होने के बाद पर्याप्त अलग अलग कथन अभी नहीं लिया जा सका है परिजनों के, जब चीजें और भी आएंगी तो स्पष्ट हो जाएगी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज